नमस्कार, मैं मुनीर आलम। आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज़। आज हम बैठे हैं कोपागंज में, जहां पे हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी, जो भारतीय स्वदेव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे हम कुछ मुद्दे पे बात करें। कुछ दिन पहले कंगना रनावत का एक बयान आया कि 2014 के पहले हमारा देश गुलाम की तरह जी रहा था। हमारे देश को जो आज़ादी मिली वो एक भीख के तौर पे मिली, और जो हमको रियलिटी आज़ादी मिली है वो 2014 के बाद मिली। कहाँ तक ये बात सत्य है? ये बताइए कि देश के जितने पागल बोलते रहेंगे तो उस पर क्या बोला जाए। पागलों के लिए कोई दवाई है? पूरा विश्व जान रहा है। उनसे पूछा जाए 14 के पहले तुम राष्ट्रगान क्यों गाती थी? 14 के पहले तुम स्कूल में झंडा फहराई होगी, अगर पढ़ी लिखी होगी तो। ये समझ नहीं आता है कि जिसको इतिहास का क ख ग नहीं पता है। अरे देश आज़ाद 15 अगस्त 47 को हो चुका था, और तब से आप यहाँ तक आए हो। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तमाम दिवस मना रहे हो, और इनको लग रहा है कि वो 14 से आज़ाद हुए हैं। सच्चाई कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति, ये लोग झूठ की राजनीति, और इनके लोगों के पास भी ज्ञान जीरो है। एक पैसे का ज्ञान नहीं है, झूठ बोलने की बीमारी है। अभी आप देखिए, राम मंदिर बना, आप याद करिए, आप लोग छोटे रहे होंगे, 91 के दौर में पूरा देश एक तरफ यही बात बोलता था कि भाई या तो आपसी समझौते से तय हो जाए या तो कोर्ट से तय हो। ध्यान करिए। और उस वक्त यही लोग हल्ला करते थे कि नहीं, हमने तय कर दिया तो तय हो गया कि मंदिर वहीं बनेगी। तय कैसे हुआ? कोर्ट से तय हुआ। जो बात 91 में लोग बोलते थे कि कोर्ट से तय होने दो, जो होगा सब लोग मान लेंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद मत करो, देश के सामाजिक ताना बाना को मत तोड़ो, लेकिन नहीं हुआ। हुआ कैसे? हुआ कैसे? कोर्ट से ही हुआ। अंत में आके कोर्ट से हुआ। अब हुआ कोर्ट से, उसका भी एहसान अपने ऊपर लाद रहे हैं, अपने ऊपर लाद रहे हैं कि मैं करा रहा हूँ। जबकि इतिहास उठा के देखे, जो फैसले हुए हैं उस फैसले में मूल बेस कस्टमरी राइट था कि वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ राम की मूर्ति है, इसलिए जन्मभूमि है। इन इतिहास जाके पढ़ें कि 47 के पहले वहाँ क्या था, मूर्ति कैसे आई, किसने रखवाई। ये सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इनको पता नहीं है, नहीं जानना चाहते हैं। कुल श्रेय अपने लेना चाहते हैं। बढ़िया जितना हुआ कुल अपने लेंगे, और ख़राब जितना हुआ वो दूसरे को दे देंगे। आप बोलिए, हिसाब मांग रहे हैं। 60 साल कांग्रेस ने हिसाब, अरे 7 साल का तुम दे ही नहीं पा रहे हो अपना, तो अपना 7 साल का हिसाब दे दो। अभी देखा गया जो बीजेपी सरकार है, 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी अभी तक 7 सालों में एक भी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसा क्यों? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप जैसे पत्रकार, भाई तो चाटुकार जो पत्रकार हैं वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें सभी चाटुकार नहीं ना है। कुछ ऐसे पत्रकार चर्चा करेंगे, क्या हुआ, इनके काले धन का क्या हुआ, इनके जीएसटी के कानून का क्या हुआ, इनके जो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे उसका क्या हुआ। तमाम ऐसे जो रोजगार देने की 2 करोड़ बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल आधा बेचने का भर रहे थे। ये प्रश्न पूछेगा पत्रकार ना कि जो आपने वादा करके आए। आप देखिए 14 का वीडियो 13 का उठा के देखिए, बोल रहे हैं कि जिस देश का रुपया गिरता है, कमज़ोर होता है, उस देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है। ये उन्होंने 13 में बोला है मनमोहन सिंह को। और आज क्या दशा है? 56 रुपया 57 रुपया पर, $1 पर 57 रुपये कीमत, 30 रुपये की। वहाँ मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे। आज 75 रुपया हो गया, कीमत गिर गई। $1 कीमत 75 बढ़ गया है, उसकी कीमत गिर गई है। अब कौन प्रधानमंत्री है? इनके जो चमचे हैं बैठ के सस्वी और तेजस्वी और कौन कौन प्रधानमंत्री बतियाते हैं। अब कौन जवाब देगा इसका कि आप ही बोले थे कि जिस देश का रुपया गिरता है, कीमत जिसकी गिरती है वो कमजोर प्रधानमंत्री होता है। अब तुम सिद्ध कर लो तुम कौन प्रधानमंत्री हो। यही तो सारी बातें हैं, झूठ पे आधारित। अच्छा, देखा गया कंगना रावत जी कही कि 2014 के पहले हमको जो आज़ादी मिली वो भीख मिली, लेकिन ऐसे इंसान को पद्मश्री का अवार्ड देना क्या उचित है? अरे भाई, वो चमचा है ना जी, वो भाजपा की जय जय कर रही है ना जी, बस उनको इससे मतलब है। अरे आज अगर आतंकवादी भी कोई हो जो मोदी की जय जय कर दे, उसको पद्मश्री दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। देश के अपराधी सब जा रहे हैं उन्हीं के पार्टी में, वो सही हो जा रहे हैं, छिपा क्या है? वैसे लोगों का पटोरी है
जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, बस भाजपा करो, मोदी जय करो, वो हो जाए। पद्मश्री दे देंगे, अरे हो सकता है कि कन्ना रावत को भारत रत्न भी दे दें, कोई अभी तक मिला नहीं था उनको ना, जी। अब मिल गया है तो हो सकता है वो भी दे दें, ये एक परंपरा है। अच्छा, देखा गया कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए थे अपने कार्यक्रम में, कोई पत्रकार ने उनसे महंगाई के मुद्दे पे पूछ दिया, तो उन्होंने पत्रकारों को झाड़ते हुए वहाँ से निकल गए। इसके बारे में क्या कहना? अरे कहना क्या भाई, जवाब नहीं है। आप पत्रकारों का फेस करने की क्षमता इन लोगों के पास है नहीं है, जी। वो दूर भाग रहे हैं पत्रकारों से। खाली उनके जो चमचे पत्रकार हैं, एंकर जो बैठे हैं, बस वहीं तक सीमित है। जी। आप कहीं पब्लिकली बता दो जहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हो, इनके सीएम कर रहे हैं, उनके पीएम कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर कर रहे हो, कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और जो कर रहा है सही बोल दे रहा है। अब आप देखो, जैसे वरुण गांधी ने बोल दिया किसानों की बात सुननी चाहिए, उसको छाट के किनारे कर दिया गया। वो कार्य समिति का मेंबर था, उसको निकाल दिया गया। अब तो उसकी बात सही हो गई, अब तो मोदी कुर्सी छोड़ देना चाहिए, नियम था। जी। अब तो उसकी बात सही होगी, किसानों की बात सुननी चाहिए। अब तो मोदी को सही बता दें, मोदी को तो ईमानदारी से प्रधानमंत्री पद छोड़ के हट जाना चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक जवाब मांग रही है। अब झूठ और फरेब और आपके ड्रामा पे चलने वाली नहीं है। अभी आपने देखा है बंगाल के चुनाव में टैगोर बन के घूम रहे थे, दाढ़ी बढ़ाए थे, इनके चमचे कह रहे थे कि टैगोर के अवतार है। अब टैगोर के अवतार चले गए, पता नहीं कहाँ, फिर दाढ़ी आ गई अपनी जगह पर। अब वो कोशिश कर रहे पगड़ी उगड़ी बांधेंगे, अब गुरु नानक बनेंगे वो। यही ड्रामेबाजी खाली इनका चलेगा, अब कुछ नहीं चलेगा। अभी देखा गया जो प्रधानमंत्री और योगी जी आए हुए थे जो रोड का उद्घाटन करने के लिए, उसमें कहीं देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे प्रधानमंत्री नाराज टाइप का दिखे, उनको पीछे छोड़ के अपने गाड़ी में उनको अकेले छोड़ के जाने लगे। इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? अरे यार, ये उनसे पूछो कि नाराज है खुश है? पब्लिक पूरा नाराज है, मैं ये जानता हूँ। योगी और मोदी नाराज हैं, आपस में उनका विषय है। वो छोड़ के जा रहे थे कि बैठी नहीं पाए तो ढकेल दिए, ये सब बताएंगे। जोगी जी पूछो, जोगी जी सही से बताएंगे, ठीक ना? वो कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हो और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ढकेल दे, ये अपमान है, यूपी का अपमान है, इसमें कहीं तो नहीं। अच्छा, देखा गया जैसे इसके पहले बंगाल का चुनाव हुआ था, तो जैसे वहाँ की मुख्यमंत्री बोली कि खेला होबे, क्या लगता है 2022 में आपकी पार्टी कौन सा नारा देगी? खदेड़ा होबे, हमने बोला है खदेड़ा होबे। और एक चीज़ और नारा हमारा चला है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम लोग कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे, क्योंकि ये ड्रामा करेंगे। अभी आएंगे अपने ड्रामे पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और कोई इनके पास मुद्दा बचा नहीं। अच्छा, देखा गया अभी जैसे चुनाव नज़दीक आया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छात्रों को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए उनको मन में एक लैपटॉप और टैब बांटने का वो वादा किए हैं, क्या कहाँ तक वो सत्य है? ठीक है, जब जैसे कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में आ जाए, उसको कितना वो विटामिन खिलाओगे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब वो उसका अगर अंतिम है तो आप उसको कितना वो विटामिन खिला दो, कितना वो फल खिला दो, अब वो खड़ा नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जाने वाली है, अभी जितना करना हो। कहीं ऐसा तो नहीं उनके मन में एक उत्तर प्रदेश में उनकी हार नजर आती हो? भाई तो वही बात करें ना कि जो कुछ करना हो कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है, नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सारे चीज़ें फेल्योर होती जा रही हैं। कानून व्यवस्था का राज नहीं, गुंडों की राज है। कानून व्यवस्था का राज नहीं है, गुंडों की राज है। ये सारे चीज़ों से जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए इनकी विदाई तय है, इसलिए सारा ड्रामा।